नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द जियो पॉलिटिकल टॉक में। मैं हूं आपके साथ अर्जुन देवासी और आज आप लोग मेरे साथ जुड़े एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने के लिए। बेसिकली हुआ क्या कि अभी वर्तमान में मैक्सिकन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और वो एक प्रपोजल लेकर के जाने वाले हैं बेसिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। और वहां पर पीएम मोदी समेत तीन जो बड़े नेता हैं आज के समय, आप कह सकते हैं जिनका जियो पॉलिटिक्स में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है, उनको लेकर के एक ग्लोबल पीस कमीशन के बारे में वो सुझाव दे रहे हैं, जिसके तहत जो दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, वॉर चल रही है, उनका सही से जो निस्तारण है वो किया जा सके और बेसिकली बात की जा सके उन पार्टीज से, और जो दुनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट से होने वाले नुकसान है उनसे उनको कम किया जा सके। तो बेसिकली इस पूरे टॉपिक के बारे में हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, पर उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड ऐसी और वीडियोज मिलती रहेगी। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। नाउ यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये द हिंदू का आर्टिकल है, और मैक्सिकन प्रेसिडेंट इंक्लूड पीएम मोदी इन ग्लोबल पीस कमीशन। तो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने अभी कुछ ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा ऑफिशियली इन्होंने टीवी पर कहा है, प्रेस को संबोधित करते हुए ऐसा कहा है, और इन्होंने ये भी कहा है कि ये प्रेस की जिम्मेदारी है कि जो मैंने अभी बात कही है उसको पूरी दुनिया तक पहुंचाया जा सके। तो इन्होंने कहा है कि वो जल्द ही एक सुझाव देने वाले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कि इन पीएम मोदी के मोदी के अलावा दो बड़े और जो जियोपॉलिटिक्स में अपना इम्पैक्ट रखते हैं उनको लेकर के एक ग्लोबल पीस कमीशन तैयार की जाए, जो जो अभी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है उनका सही से रिजोल्यूशन निकाल सके। तो बेसिकली हम सबसे पहले जान लेते हैं मैक्सिको। तो यहाँ पर देख रहे होंगे ये मैक्सिको का फ्लैग है, और यहाँ पर यूएसए, और यहाँ पर मैप में यूएसए के जस्ट नीचे आपको मैक्सिको देखने को मिल जाएगा। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट है एंड्रेस मैनुअल लेपोज ओब्राडोर, और इसकी कैपिटल है मैक्सिकन सिटी, और जो करेंसी है वो है मैक्सिकन पेसो। तो ये तो होगी बेसिक डिटेल मैक्सिको के बारे में। तो अभी जो वर्तमान में इनके जो प्रेसिडेंट है, ये इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उसका हम एनालिसिस करेंगे। तो जो मैक्सिको के प्रेसिडेंट है, मैक्सिकन प्रेसिडेंट एंड्रेज मैनुअल लेपोज ओब्राडोर हैज इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन द लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल फिगर टू प्रोसाइड ओवर 5 years of global trust that would halt the various conflict currently raging in the world। तो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हम 5 साल के लिए एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं, ग्लोबल पीस कमीशन बनाते हैं, जिसके तहत जो तीन बड़े जो नेता हैं वो इसमें शामिल होंगे, और वो जो देश है, दोनों पार्टीज है, उनसे बातचीत करेंगे, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है वर्तमान में उनको सही से मतलब खत्म करवा सकते हैं। बेसिकली आप यहाँ पर सवाल पूछे कॉन्फ्लिक्ट कहाँ कहाँ चल रही है, तो अब दुनिया में कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को ना मिले। जैसे चाइना, ताइवान है, इसके अलावा रशिया, यूक्रेन है, और इसके अलावा जो इजराइल और गाजा पट्टी वाला जो मामला है, इसके अलावा वेरियस तरह के आप देख रहे होंगे इराक में, ईरान में, जैसे वर्तमान में इंडिया और चाइना के बीच में भी बॉर्डर स्टैंड ऑफ चल रहा है। तो इनके हिसाब से जो मैक्सिकन प्रेसिडेंट है उनके हिसाब से जो वॉर दुनिया भर में हो रही है उसके लिए 3 कंट्री जिम्मेदार है, जिसमें यूएसए, रशिया और तीसरे नंबर पे है चाइना। तो यहाँ पर आपका एक सवाल भी बनता है कि क्या इन्होंने सिर्फ पीएम मोदी का नाम ही क्यों नहीं लिया। यहाँ पर आप जो बाइडेन के बारे में भी सोच सकते थे, पुतिन के बारे में भी सोच सकते थे, शी जिनपिंग के बारे में भी सोच सकते थे। तो यहाँ पर मैं अभी आगे बताऊंगा, पर उससे पहले इन्होंने कहा क्या है वो पूरा देख लेते हैं। तो यहाँ पर पीएम मोदी के साथ जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके जो अभी वर्तमान सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटरेज, और जो क्रिश्चियन में एक बहुत ही आप कह सकते हैं रिलीजियस फिगर है पोप फ्रांसिस, जिसकी बातें क्रिश्चियन कंट्रीज में सुनी जाती है। इनकी बातों का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट रहता है जियोपॉलिटिक्स में, क्योंकि आपको पता होगा कि दुनिया भर में मेजोरिटी रिलीजन में क्रिश्चियनिटी एक बहुत ही बड़ा हिस्सा रखती है, और पोप फ्रांसिस एक बेसिकली धर्म गुरु है जो ईसाइयों के। तो उनकी बातें ऑब्वियसली आपको पता होगा कि जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। उसके अलावा जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटरेज, और
इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी। तो यहाँ पर इन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा है कि आई विल मेक द प्रपोजल इन राइटिंग, आई विल प्रेजेंट इन द यूनाइटेड नेशन। बेसिकली उन्होंने कहा है कि मैं प्रपोजल राइटिंग में दूंगा और वो यूनाइटेड नेशन में दूंगा। और यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि आई होप द मीडिया विल हेल्प अस स्प्रेड इट, यानी कि जो मैंने अभी स्टेटमेंट दी है इसको लेकर के फैलाने की जिम्मेदारी मीडिया की है और मुझे लगता है कि मीडिया अपना काम जरूर करेगी। तो यहाँ पर उन्होंने, और ये कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ थी, तो इनकी कैपिटल अभी मैंने बताया था मेक्सिको सिटी, वहाँ पर हुई थी। और यहाँ पर इनका जो मेन मुद्दा था वो शांति को लेकर के था, क्योंकि जो वॉर से आजकल आप बोलते जियोपॉलिटिक्स में बहुत भयंकर इम्पैक्ट पड़ा है। आप चाहे फूड सिक्योरिटी को लेकर के हो या फिर इकोनॉमी को लेकर के हो या किसी भी तरह को लेकर के हो, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है वर्ल्ड के ऊपर। ना यहाँ पर आपका सवाल आता है कि यहाँ पर पीएम मोदी ही क्यों, क्योंकि 3 बड़े जो नेता हैं उनके नाम लिए गए हैं, पोप फ्रांसिस और इसके अलावा जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल है वो, और तीसरे हैं पीएम मोदी। तो यहाँ पर आपका सवाल बनता है कि पीएम मोदी ही क्यों, बाकी क्यों नहीं, क्योंकि वर्ल्ड लीडर में तो आपको पता है कि फ्रांस के जो अभी प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, वो भी आ सकते हैं, जो बाइडन भी आ सकते हैं और शी जिनपिंग भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर इनका कहना ये था कि जो इंडिया है, इंडिया के अभी अगर देखें तो हम बहुत यूएसए एंड रशिया के साथ जो मेन जो इस सारे फसाद की जड़ है इस दुनिया में, उन दोनों के साथ अच्छे रिलेशन है। अगर आप कंपेयर करें जो अभी पैलेस्टीन वाला मामला है, उसमें आपको पता होगा कि पैलेस्टीन के साथ भी इंडिया के अच्छे रिलेशन है, वहाँ पे डोनेशन भी जाती है इंडिया की। और खैर इजराइल तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिया का पार्टनर भी है, आप डिफेंस में ले लो, यहाँ पर एग्रीकल्चर में ले लो, हर सेक्टर में इंडिया और इजराइल के बहुत ही डीप रिलेशन है। इसके अलावा रशिया और इंडिया की डीप रिलेशन है, और इंडिया और यूएसए की भी डीप रिलेशन है। थोड़ा सा चाइना के साथ अभी हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन इतने रिलेशन खराब नहीं हुए हैं कि जितने एक जियोपॉलिटिक्स में बहुत ही बड़ा इफेक्ट क्रिएट कर सके। तो ये इसके अलावा इंडिया एक राइजिंग पावर है, मिलिट्री में ले लो या फिर जीडीपी में ले लो। कोरोना के समय भी सारे देशों की जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो माइनस में थी, लेकिन इंडिया की उस समय भी पॉजिटिव ये रेट थी। तो ये भी है। इसके अलावा हम सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो कि हम ह्यूज पॉपुलेशन है, तो ये वजह है। और दूसरा, यहाँ पर दूसरे वर्ल्ड लीडर का सहन नहीं होना, ये भी माना जाता है कि जो अभी देखो, अगर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का नाम ले नफ्ताली बेनेट का, तो उनके भी इजराइल और फिलिस्तीन का जो विवाद है वो चल रहा है। इसके अलावा अगर यूएसए के प्रेसिडेंट का ले तो यूएसए के प्रेसिडेंट की ही सारी जड़ है। अगर कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है तो उसमें इनडायरेक्टली यूएसए जिम्मेदार है ही है। बाकी रशिया का तो आपको पता है, चाइना का आपको पता है कि किस तरह से एग्रेशन दिखा रहा है, चाहे वो इंडिया के नॉर्थन बॉर्डर को लेकर के हो या फिर ताइवान इश्यू को लेकर के हो। इसके अलावा एक टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन भी हो सकते थे, लेकिन उनकी जो नीतियां हैं वो एक अपनी कंट्री को इस्लामिक कंट्री बनाने की ओर है और एक रेडिकलिज्म को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम भी यहाँ पर नहीं हो सकता। बाकी अगर फ्रांस का नाम भी हो सकता था, इमैनुअल मैक्रोन का नाम हो सकता था, लेकिन इमैनुअल मैक्रोन का नाम यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता होगा कि बाकी की जो कंट्रीज हैं उनके हर कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है जो इन कॉन्फ्लिक्ट को रोक सकते हैं। आप यहाँ पर पूछेंगे कि तो इंडिया के भी पाकिस्तान के साथ कौन से अच्छे रिलेशन है, तो पाकिस्तान की बात अलग है। पाकिस्तान इतनी उसके पास पावर नहीं है कि वो दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट रुकवा सकता है। बेसिकली जो कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है जो पार्टी है उनके साथ इंडिया के अच्छे रिलेशन है, इसलिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का चयन हुआ। और यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला हुआ है। कई तरह मतलब कई कंट्रीज के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो भी पीएम मोदी को मिल चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर पीएम मोदी को इंक्लूड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या ये जो मैक्सिकन प्रेसिडेंट ने कहा है ये होना चाहिए और पीएम मोदी को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बाकी इसी तरह से और जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाकी हमेशा की तरह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।